हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन बोर्ड क्लासेस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के टॉपिक टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही होगी टेंस की, ओके। और आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होगी या बहुत नॉलेज होगी टेंस के बारे में, पढ़ रखे होंगे आपने। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्जाम, ओके। क्योंकि इन पे बेस्ड हम फिर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने वाले हैं। टेंस हम कंप्लीट इन डिटेल्स पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। आज ओवरव्यू और स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए आप टेंस के बारे में। टेंस जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड टेम्पस से ड्राइव किया गया है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है टाइम। इसीलिए टेंस को हम क्या कहते हैं? काल या समय, ओके। तो इसके तीन टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। और चार इनके प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के चार ही सब टाइप्स होते हैं। तो इस तरह से 3 into 4 12 टाइप्स के होते हैं टोटल टेंसेस, ओके। तीन टाइप्स ये हो चुके हैं। तो सब टाइप्स में यदि हम देखें, सब टाइप्स में देखेंगे हम, नंबर 1 पे आ जाता है, या हम इसको रोमन में लिख देते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है आपका इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड नंबर पे परफेक्ट, और फोर्थ नंबर आ जाता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 सब टाइप्स हो गए और 3 टाइप्स हो गए: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह से सेम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 3 इनके टाइप्स हो गए और 4 सब टाइप्स हो गए। तो टोटल 12 टेंसेस के बारे में हम ओवरव्यू लेंगे, किस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है और इन पर बेस्ड, स्ट्रक्चर पर बेस्ड कैसे हम सेंटेंसेस में इनकी हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर से पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में, कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट किस वे से यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट जो होंगे हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ये बेस्ड होते हैं पर्सन पर भी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम इनको वेरीफाई करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन कौन सा होगा, थर्ड पर्सन कौन सा होगा। एक नॉर्मली ओवरव्यू क्या है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन होता है जो, जैसे कि मैं हूं, मैं बात कर रहा हूं या आपको समझा रहा हूं या आप वीडियो को देख रहे हैं, तो देखने वाले आप हुए सेकंड पर्सन। हम जिसकी भी बात करेंगे, जिसके बारे में भी बात करेंगे, तीसरे पर्सन के बारे में, वो होगा थर्ड, ओके, थर्ड पर्सन। तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में आई, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा हमेशा वी। सेकंड पर्सन में केवल यू होगा, ओके। सेकंड पर्सन में यू क्यों होगा? यदि मैं आपसे कहूं कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो वहां पर इंडिविजुअल बात होगी आपकी, तो आपके लिए यू का यूज हो जाएगा। और वहां पर बहुत सारे खड़े हैं, वहां पर बहुत सारे खड़े हैं, तो मैं यूज करूं कि आप बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं या लोग हैं, आप बहुत ही ईमानदार लोग हैं, तो वहां पर भी यू का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से यू जो है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, दोनों बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज कर सकते हैं हम, सेकंड पर्सन वाले। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए ही, शी, इट, दिस, दैट और नेम्स आ जाएंगे, ठीक है। किसी का भी नेम हो, राम, सीता, गीता, अरुण, वरुण, इस तरह से इंडिविजुअल पर्सन का नाम आएगा इसमें सिंगुलर पर्सन में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन में। तो दिस, दैट जो है ये करते हैं डिनोट, इंडिकेट करते हैं किसको? किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को। इट जो होता है नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, ही और सी यूज होगा एज अ प्लेस ऑफ नाउन, ही मेल के लिए और शी फीमेल के लिए। प्लूरल में क्या होगा? प्लूरल में दे,
वे। ओके, दे हो जाएगा प्लूरल बहुत सारों के लिए, एक से ज्यादा के लिए। किसके लिए? लिविंग बीइंग के लिए। दीज दोज, दिस हो गया इंडिकेट करने के लिए फर्स्ट पर सिंगुलर में, दीज हो गया इसी के प्लेस पर प्लूरल में। ऐसी दैट के लिए प्लूरल में दोज का यूज कर लेंगे। और जैसे मैंने नेम्स बोला इंडिविजुअल पर्सन के लिए, नेम्स अरुण, वरुण, सीता, गीता, यहां भी नेम्स आ जाएंगे हमारे। किस तरह से आएंगे नेम्स, मैं बता देता हूं एक बार। यदि दो नाम दिए हों, जैसे राम एंड मोहन, तो अब ये क्या डिनोट करेंगे, ये करेंगे अब प्लूरल को। ओके, प्लूरल को डिनोट करेंगे, ये चले जाएंगे प्लूरल फॉर्म में। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की यूज हो जाएगी। बुक्स, डॉग्स, एक से ज्यादा, तो वो भी क्या होंगे, प्लूरल में यूज होंगे। तो आपको क्लियरिफाई हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में किस तरह से और प्लूरल फॉर्म में किस तरह से यूज करेंगे सेंटेंसेस में। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर टेबल की तरफ। इसमें हम पहचान भी देखेंगे, किस तरह से सेंटेंस को पहचान सकते हैं हम, किस टेंस का होगा, और उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म भी देखेंगे, किस तरह से सेंटेंस को हम बना सकते हैं पहचान करके। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या चाहिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर में चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद आ जाती है एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब, जो कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। ओके, और देन ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है सेंटेंस का। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट में देखते हैं हम इंडेफिनिट के लिए। प्रेजेंट में इंडेफिनिट के लिए पहचान होती है सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ओके, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी इसकी सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ओके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इंटरोगेटिव में भी डू या डज का यूज करते हैं। जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ हम डू का यूज करेंगे, बाकी अदर्स के साथ डज का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं प्रेजेंट के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसकी जो पहचान होगी वाक्य के अंत में मिलेगा आपको, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि वर्ब प्रोग्रेस में रहेगा, प्रोग्रेसिव एक्शन का काम करेगी। जो कार्य होगा इसमें कर्ता के द्वारा कंटिन्यू रहेगा वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होंगी इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिलेंगे आपको। थर्ड पे आ जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान क्या होगी सेंटेंस की, हिंदी वाक्य के अंत में मिलेगा आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, इस तरह से। ओके, जैसे मोहन अपना काम कर चुका है, सीता खाना खा चुकी है, उसके लिए सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होगी सेंटेंस की, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में जैसे प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की हो, परफेक्ट में तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हो जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेगेटिव में हैज नॉट, हैव नॉट। अब आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव एक्शन होगा विद टाइम एक्सप्रेशन। इसमें टाइम दिया हुआ होता है, कब से कर रहा है किसी काम को, कोई कब से कर रहा है। इसकी पहचान क्या होगी, सेम जैसे कंटिन्यूअस टेंस में मिलेगी, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन समय के साथ दिया हुआ होगा। ओके, समय के साथ कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि वह दोपहर से खेल रहा है या सीता 2 बजे से पढ़ रही है। तो इसमें समय दिया हुआ है से, 2 बजे से, दोपहर से, शाम से या 2 दिन से, इस तरह से।
तो उसके लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव बीन का यूज कर लेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते थे, ये भी कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव एक्शन है, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। और से के लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस की पहचान, जनरली पहचान क्या होते हैं? था, थी, थे, जो डिनोट करता है भूतकाल को। पास्ट में इंडेफिनिट देखते हैं, आया था, गया था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी या की थी, इस तरह के आपको पहचान मिलेगी लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में, सेंटेंस की पहचान जो होगी। जैसे एग्जाम्पल, मोहन ने अपना काम कर लिया था, या वह मार्केट गया था, वह बाजार से आया था। तो इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे आपको पास्ट इंडेफिनिट में। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी इनकी? सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में केवल यहाँ पे डिड, जैसे यहाँ पर हमने डू या डज दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करेंगे। डिड के साथ यहाँ पर एफर्मेटिव में हो रही थी वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फिर अब बढ़ते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे प्रेजेंट में था, सेम ऐसे ही पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से पहचान होगी सेंटेंस की। प्रोग्रेसिव एक्शन है तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, वॉज किसके साथ? सिंगुलर पर्सन, वर्ब प्लूरल पर्सन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस जैसे वह खाना खा रहा था, तुम नाच रहे थे, राहुल बाजार जा रहा था, इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस की पहचान होगी वो किस तरह से होगी? सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में मिलेगा आपको, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, गया था। जैसे मोहन अपना काम कर चुका था, सीता ने कल अपना काम फिनिश कर लिया था, समाप्त कर लिया था, या वह 2 दिन पहले ही अपना काम खत्म कर चुका था। सूर्य निकलने से पहले वह घर जा चुका था। इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इनको बनाने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैड का यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सब हेल्पिंग वर्ब कॉमन यूज होगी हैड, प्लस वर्ब थर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान भी जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे सेंटेंस बोल दूं मैं आपको कि वह 2 बजे से काम कर रही थी, या मोहन 2 बजे से घर जा रहा था। तो यहां पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब यूज होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का यूज कर लेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, प्रोग्रेसिव एक्शन में टाइम एक्सप्रेशन शो हो रहा है, तो से के लिए जो सिंस फोर का यूज कर लेंगे, 2 बजे से, 4 बजे से, या 2 दिन से, इस तरह से। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस की तरफ सबसे पहले देखें फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान क्या होगी? गा गी गे। जैसे मैं खाऊंगा या मैं नहाऊंगा, इस तरह के, मैं वहां जाऊंगा, तुम यहां आओगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी आपकी विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट। सब मैंने बताया था कि आई वी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, यहां पर केवल फर्स्ट पर्सन में आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, यानी कि वो हो जाएगा आपका
प्लूरल हो या सिंगुलर हो शैल का यूज करेंगे, बाकी अदर्स प्लूरल हो या सिंगुलर हो उनके साथ विल का यूज करेंगे। ओके, सेकंड देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में पहचान होगी आपकी, सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रही होगी। जैसे एग्जांपल में वह नाच रहा होगा, वह गाना गा रहा होगा, वह मेरठ जा रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस कहाँ मिलेंगे आपको? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में मिलेंगे। ओके, इसकी सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होगी? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज करेंगे, प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका इस स्ट्रक्चर पर। थर्ड जो आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस की पहचान कैसे होगी? सेंटेंसेस हिंदी वाक्य के अंत में मिलेगा आपको चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, इस तरह से। जैसे वह अपना काम कर चुका होगा या तुम खाना खा चुके होंगे, वे अपने घर जा चुके होंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने बताया कि परफेक्ट जो है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में वर्ब थर्ड का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं मेन वर्ब में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहचान किस तरह से? रहा होगा, सेंटेंस रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से पहचान होगी। सेंटेंस के अंत में क्या मिलेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह कल से अपने घर जा रहा होगा, इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वह अगले सप्ताह से दिल्ली जा रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहां पर भी प्रोग्रेसिव एक्शन में टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, यानी कि समय, कब से, दोपहर से, कल से, परसों से, इस तरह से दिया हुआ होगा। तो उस से के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और इनका यूज जो है हम एक्टिव पैसिव में करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम एक्टिव पैसिव देखेंगे इन्हीं पर बेस्ड, स्टार्टिंग से समझाकर चलूंगा। ओके, इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।